Hello बच्चों, let's read the question here. Match each of the sets on the left described in roster form with the same set on the right described in set builder form. ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट में क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है. ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए इसका मतलब क्या है, हम उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं. ठीक है, set builder form. So in this, all elements of the set must possess a single property. ठीक है, must possess a single property to become a member of it. To become a member of it. ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे कौन सी है जो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है, हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है राइट साइड वाली. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारी रोस्टर फॉर्म की. ठीक है, रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, तो हमारी रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, वो है इट इज द लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट. ठीक है, तो अब हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के, और होगा क्या, उनको सेपरेटेड बाय कॉमास. ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमास. ठीक है, और क्या होगा उसके बाद, विद इन दी ब्रैकेट्स. कौन से वाले ब्रैकेट्स की बात करेंगे अब हम, विद इन ब्रैकेट्स. और कौन से ब्रैकेट्स है हमारे, कर्ली ब्रैकेट्स. ठीक है, हिट के अंदर. ठीक है, ये लाई करेंगे हमारी. ठीक है, तो अब जरा क्वेश्चन में देख लेते हैं, हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करनी है, हमारी राइट साइड सॉल्व करनी है. ठीक है, तो जो हमारी राइट साइड है, सबसे पहले तो ए पार्ट की बात कर लेते हैं. x belongs to n and it is a divisor of 6. ठीक है, x is a divisor of 6. तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, कि या तो वो होगा 1 या होगा 2 या होगा 3 या होगा 6. ठीक है, तो इससे हमारा मैचिंग किससे, ये है हमारी मैचिंग फोर्थ वाले से. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, जो फोर्थ है उसका ए वाला पार्ट. ठीक है, अब आ जाओ जरा बी वाले पार्ट पे. ठीक है, x बिलोंग्स टू n एंड m इज एंड इट इज अ प्राइम डिवाइजर ऑफ 6. ठीक है, अब क्या है, इसमें से कोई भी प्राइम नहीं. अब 1 तो प्राइम होता नहीं ना, कॉम्पोजिट होता है. तो हमारा सेट क्या हो गया, 2,3. तो कौन से वाला पार्ट हो गया, मेरा फर्स्ट वाला पार्ट हो गया. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, मेरा फर्स्ट हो गया. अब हम बात करते हैं जरा सी पार्ट की. ठीक है, लेटर इन दी वर्ड लिटिल. अब कौन कौन से पॉसिबल है, एल है, आई है, ठीक है, टी है. टी 2 बार है तो हम एक ही बार लेंगे, एल भी हो गया, अब ई है. तो इसका आंसर मेरा क्या हो गया, अगर मैं बात करूं तो मेरा हो गया फिफ्थ वाला पार्ट. ठीक है, अब आ जाते हैं जरा डी पार्ट पे. डी क्या है हमारा, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6. तो इसका मतलब 1 हो सकता है, 2 नहीं होगा, 3 होगा, और बस, और इसके बाद हमारा 5 हो सकता है. ठीक है, तो अब यही हमारे पास ऑप्शन है, इसके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि ऑड है. तो चलो इसका आंसर हमारा कौन सा वाला हो गया, 1, 3 और 5 वाला थर्ड पार्ट. ठीक है, अब हमें वैसे ई का आंसर तो पता है. ठीक है, बट ई हमें सॉल्व तो करना है, तो हमें रूट्स निकालने हैं इक्वेशन के. कौन कौन से हैं हमारे रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0. तो मेरे पास एक्स की वैल्यू हो गई, क्या हो गई, +-5 हो गई. इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास, -5 कॉमा +5. तो मेरा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, सेकेंड पार्ट. ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक.